हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स। देख लेते हैं चैप्टर मैट्रिक्स क्या है। कोई भी आप चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। जिस तरह हम दूसरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर करने से पहले उस चैप्टर को पूरा रीड करते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद में हम उसके एक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोग उस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया करें कि हमें किस चीज़ के एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, क्या आएगा उसके अंदर, क्या रहता है। ये सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग में दी हुई रहती हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, मतलब कि इस चीज़ों को या क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे, और मैट्रिक्स नोटेशन एंड ऑपरेशन आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है उसमें मैट्रिक्स का यूज़ करके उसको बनाया जाता है। यूज्ड इन डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस साइंस लाइक बस्टिंग सेल्स प्रोडक्शन, sales projection, cost estimation, analyze as the result and experiment। आल्सो यूज होता है अब फिजिकल ऑपरेशन, मतलब कि हमारे फिजिक्स में कहाँ पे यूज होता है, तो वो मैग्निफिकेशन जानते हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन कैन बी रिप्रेजेंट एंड मैथमेटिकली बाय मैट्रिक्स। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वो उसमें एक अलग से हमारे पास बुक आएगी ई फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें यूज होता है। जन साइंस के अंदर जेनेटिक में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी मॉडर्न, तो मतलब काफ़ी सारे एरियाज में मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, जिससे एक हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो वो हमारे इस चैप्टर में हमने केवल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे केवल आपके वेरिएबल्स आएंगे एक्स वाई जेड, या फिर केवल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैट्रिक्स क्या होती है, तो वो कुछ डाटा को कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इस तरह से शो करना मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें कुछ रो होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो रो और कॉलम से मिलकर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बंद किया जाता है, तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। कि इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसे मैट्रिक्स कहा गया है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 15 6 10 2 13 5, और इसे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बंद किया गया है। तो यहाँ पे ये इसकी पहली रो है, रो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसमें ये कॉलम है। रो यानी ई पंक्ति हो गई, और कॉलम यानी ई क्या होगा, स्तंभ हो गए। तो यहाँ दो स्तंभ है, तो यहाँ पे एक कॉलम दो हो गए। रो कितनी है, तीन रो है, तो यहाँ पे तीन रो हो गई है। फिर इसका अगला टॉपिक एक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब कि किस ऑर्डर में है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है एम इंटू एन मैट्रिक्स बोला जाता है। तो एम मतलब तो यहाँ पे रो होता है कि इसमें कितनी रो है। एन मतलब उसमें कॉलम, मतलब कि उसमें कितने कॉलम लिए गए हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये पहली ई रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी ई रो है, तो यहाँ पे चार रो हो गई, यहाँ पे पांच कॉलम हो गए, पांच। और यहाँ पे ये डॉट 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 लगे हुए, मतलब कि ये चलते जा रहे हैं आगे ए तक, इसलिए इसे एम इंटू एन कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे केवल एक कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पे रो कितनी है, ये फर्स्ट रो ओ, ये सेकंड रो, तो यहाँ पे रो तो हो जाएगी ई टू, और कॉलम हो जाएगा अब वन। इस वाले में केवल वन रो है, तो वो वन मल्टीप्लाई है, इसमें कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है, इस तरह से यहाँ पे तो ये आंसर आ जाएगा अब वन मल्टीप्लाई टू। ये वाला आ जाएगा, इसमें दो रो होती है इसलिए टू मल्टीप्लाई वन। इसी तरह से एक एग्जांपल और हमारे पास है, इसका ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो रो है, इसलिए यहाँ पे टू लिखा गया है। और यहाँ पे चार हमारे पास कॉलम है, चार स्तंभ है, इसलिए यहाँ पे फोर लिखा गया। तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, ये टू मल्टीप्लाई फोर ऑर्डर की ई मैट्रिक्स हो गई। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितने आएंगे। तो चार दूनी आठ, इसके अंदर आठ एलिमेंट है, आठ अवयव रखे गए हैं। इसमें भी आठ एलिमेंट है, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर क्या है इसमें, एक दो तीन चार, चार तो वो इसमें रो है और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर चार इंटू दो है, और इसका ऑर्डर दो इंटू चार है।
ये एग्जांपल सेकंड दिया गया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर में आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो जिसके मल्टीप्लाई में 8 आता है हम वो ऑर्डर यूज कर सकते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई 1 दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं। अभी हमने पीछे देखा था 2 और 4 का, 4 और 2 का, और 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8 होते हैं। तो ये चार तरह से हम इस 8 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए 3 मल्टीप्लाई एट 2 मैट्रिक्स, एक 3 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की ई मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी बनानी ई है, जिसमें एलिमेंट आर गिवन एन बाय ए आई जे। आई जे यहाँ पे उनके नंबर दिए गए हैं, आई मतलब रो और ये जे मतलब अब कॉलम के लिए 1/2 मॉडुलस आई माइनस 3 जे। अब हमको यहाँ पे इनकी ई वैल्यू पुट करनी है और हमारी मैट्रिक्स बनती जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 2 की मैट्रिक्स आनी है तो वो हम ले लेते हैं, इस तरह की एक मैट्रिक्स तैयार होगी ई, जिसमें कि हमने 3 रो लिए हैं और 2 कॉलम ली है। पहला एलिमेंट क्या होगा A11 यानी A11 A12। सेकेंड रो चालू होती है 21 22, आगे और होते हैं तो 23 24 चलते जाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास A13 31 32 33 आगे चलते जाएंगे। हमारे पास अभी 3 इंटू टू की है तो ये 3 इंटू टू की बन गई। हमें इसके एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1 1 यानी ई की आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 का मॉडल्स लेंगे तो +2 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा ओनली ई फोर 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। अगली बार 1 2 मतलब कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 पुट करनी, तो आई की वैल्यू 1 पुट करी, जे की वैल्यू 2 पुट करी, फाइंड कर देंगे। तो ओ ये 5 2 जा 3 2 जा 6 6 -1 करेंगे तो 5 माइनस के 5 आ रहे हैं, लेकिन इन मॉड लगाओ इसलिए प्लस का 5 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/2। इसी तरह से सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए और इसमें मैट्रिक्स में आप पुट कर देंगे तो ये हमारी ई मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर है टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, तो पहला दिया हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम दिया हुआ है उसे हम कहेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ई कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली ई 1 कॉलम, जिसमें 1 कॉलम होगा उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रो तो यहाँ पे 4 है लेकिन इन कॉलम कितना है 1 है। उसी तरह से रो मैट्रिक्स इसमें केवल 1 रो होती है उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की ई संख्या समान होती ई है, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे कितने 1 2 3 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 ई की ई एक मैट्रिक्स बन जाएगी ई, जिसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स, मतलब कि जो सभी टाइप से बराबर होती है उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 मल्टीप्लाई 2 की भी होती है, 1 मल्टीप्लाई 1 की भी हो गई, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कि ई केवल उसके डायगोनल यानी ई विकर्ण के एलिमेंट होने चाहिए, अवयव होने चाहिए, बाकी सभी जीरो होने चाहिए। जैसे कि ई यहाँ पे ए तो सिंगल है तो इसके 4 आ गया, इसमें ये 2 मल्टीप्लाई 2 की ई वर्ग मैट्रिक्स है, ये इसमें ए विकर्ण हो गया, बाकी सब जीरो हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स या अविकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें भी यहाँ पे केवल विकर्ण या डायगोनल दे रखे, बाकी सब जीरो दे रखे हैं, इसलिए ये भी ई क्या हो जाएगी ई डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ई स्केलर मैट्रिक्स दे रखी ई है, स्केलर मैट्रिक्स इस तरह की ई है, इसे इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे डायगोनल मैट्रिक्स थी इसमें यहाँ पे विकर्ण के एलिमेंट अलग अलग होते थे। इसमें जब अभी दोनों एलिमेंट या सारे एलिमेंट विकर्ण के एलिमेंट समान हो जाएंगे तो हम उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही वो, स्केलर मैट्रिक्स भी उसे कहेंगे। नंबर 6 आइडेंटिटी ई मैट्रिक्स। सबसे ज़्यादा काम में आने वाली मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी ई मैट्रिक्स, जिसमें विकर्ण के एलिमेंट 1 1 1 ही होंगे, बाकी सभी ई जीरो हैं। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट 1 1 हैं। तो यहाँ पे इसे आई से डिनोट किया जाता है, तो आई यहाँ पे दे दिया जाएगा। और हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 का लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 का लिखना है, तो यहाँ पे विकर्ण हमेशा ये वाला ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा। केवल ये वाला मैट्रिक्स इन विकर्ण ही काम में लेंगे, जिसमें 1 1 रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। अगला दे रखा है जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसे सिंपली ई ओ से डिनोट किया जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। अब दे रखा है इक्वलिटी ई ऑफ मैट्रिक्स की। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसकी ऑर्डर सेम होगा तब हम उसे इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, या फिर ये दोनों इक्वल बीच में इक्वल लगा हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनके
संगत एलिमेंट बराबर होंगे। इस x की वैल्यू इसके बराबर, इस y की वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो इसके इस संगत अवयव बराबर होते हैं जब कोई मैट्रिक्स इक्वल होती है। एग्जाम्पल 4 दिया गया है ए, इसमें ए इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, सबकी वैल्यू फाइंड करनी ही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं ये वाला x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे ए या इक्वल होंगे। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस का 3 उधर ले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस का 3 जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ से जेड की निकाली ई है, जेड इक्वल टू 6 दिया हुआ है, प्लस का 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 6 -4 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, जेड इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंबल में फिर दिया गया है वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई, इसमें भी इक्वल का सिंबल लगा हुआ है तो ये वाला पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4, a माइनस 2b इक्वल टू -3। दो इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आप एलिमिनेशन यानी इवलोपन विधि लगा करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगली बार फिर इसी तरह से सी और डी के लिए भी दो इक्वेशन निकल जाएगी और इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगा के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 ए मैट्रिक्स दी गई है हमें ए इसमें यहाँ पे 3 रो है और 4 कॉलम है, यानी कि ये एक 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट यही पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी इसका क्रम क्या हो जाएगा 3 × 4 क्रम की ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। इसमें एलिमेंट कितने हैं तो 3 × 4 कर दिया तो कितना आ जाएंगे 12, इसमें इन द 12 एलिमेंट्स हैं। फिर इसके अंदर पूछा गया है कि A13 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये A11 A12 A13 A14 तो ये रहा A13 तो कितनी वैल्यू है इसकी 19 है। फिर ये 21 22 23 24 होता है, फिर ये 31 32 33 34 होता है। तो यहाँ पर अगला पूछा गया 21 की वैल्यू 35 हो गई, 33 की वैल्यू -5 हो गई, 24 की वैल्यू तो ये रहा 24 यानी 12 हो गई, और 23 की वैल्यू 5/2 हो गई। इसे आप ये सारे एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है इफ मैट्रिक्स है एज 24 और एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। तो जिससे हमने अभी पिछले एग्जांपल किया था 8 के लिए, उसी तरह आप 24 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 × 24 आ जाएगा, 24 × 1 आ जाएगा, और जो भी ये आते हैं जैसे 2 × 12 होता है, 12 × 2 भी हो जाएगा, 4 × 6 होता है, 6 × 4 हो जाता है। अब जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 18 के लिए पूछा है, इसमें इन द वर्ड ऑन द 13 के पूछा तो 13 के लिए केवल 2 ही कॉम्बिनेशन बैठते हैं, केवल 1 × 13 और 13 × 1 होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया है, आप देख लें। मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या में दी गई है 18, संभव और क्रम कौन से हो जाएंगे 1 × 18 होता है, 18 × 1 हो जाएगा, 2 × 9 होता है, 9 × 2 हो जाएगा, 3 × 6 होता है और 6 × 3 हो जाएगा। फिर इसने एक आता है कि ई क्वेश्चन में कि यदि ई 5 एलिमेंट हो तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। 5 एलिमेंट दे रखे हैं तो उसके एक या दो कॉम्बिनेशन 1 × 5 और 5 × 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कंस्ट्रक्ट 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट करनी है, जहाँ पे हमें एलिमेंट आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से एलिमेंट दिए गए A ij इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा में दे रखी है इक्वेशन जिससे हमें फाइंड करना है। तो मैं 2 × 2 की मैट्रिक्स निकालनी है। तो सबसे पहला एलिमेंट उसमें आएगा A11, 2 × 2 की मैट्रिक्स में 11 12 21 22, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे A11 मतलब कि I की वैल्यू भी 1 J की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे I और J दोनों की वैल्यू 1 पुट करी, 1 + 1 = 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 = आंसर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। फिर A12 यानी I की वैल्यू तो 1 और J की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर 3e का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा, इसका भी 9/2 आ जाएगा, 16/2 = 8 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास 2 × 2 क्रम की या 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से इसने दूसरे क्वेश्चन भी कह रखे Aij इक्वल टू I/J। तो यहाँ पे I की वैल्यू और J की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं मान लो सबसे फर्स्ट होता है A11 मतलब कि ये दोनों में 1 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 इसी तरह A12 मतलब कि 1/2 हो जाएगा, A13 मतलब 1/3 हो जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू रखते जाएंगे और आंसर निकलते जाएंगे। इस वाले में भी आप
11 और 12 21 22 के वैल्यू निकालनी है तो इसमें ए रखते जाना और आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से अगला तरीका कंस्ट्रक्ट ए 3 मल्टीप्लाई 4 की मैट्रिक्स, हमें इस बार 3 मल्टीप्लाई 4 की मैट्रिक्स फाइंड करनी हो जो एलिमेंट आर गिवन एन बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से एलिमेंट एन दिए गए हैं तो इसको मैंने सॉल्व किया है, आप देख लें इसको एक बार। इस हमें फाइंड करनी है ए 3 मल्टीप्लाई एफ 4 की मैट्रिक्स जिसमें ए की 3 चौक 12 12 एलिमेंट होंगे। तो पहला हमें 3 रो होनी चाहिए तो 3 रो हमने ले ली ई, और 4 कॉलम होने चाहिए तो 4 कॉलम में ये एलिमेंट नंबर हो जाएंगे 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। और हमें इक्वेशन ही दी गई है और इसमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे एलिमेंट फाइंड हो जाएंगे। तो पहला दे रखा है 11 मतलब कि आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, इसमें आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 पुट करी ई 3 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ जाएगा -3 प्लस 1 तो आंसर आ जाएगा -2 का मॉड लेंगे तो +2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस बार अगली बार लेंगे 12 यानी आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें पुट कर दिया -3 प्लस 2 इक्वल टू कितना जाएगा -1 यानी +1 मॉड के अंदर +1 केवल काम में लिया जाएगा और 2 हो जाएगा तो 1/2 हो। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट फाइंड कर लेंगे ए 13 ए 14 14 फिर 21 22 23 24 31 32 33 34 सारे एलिमेंट निकालने के बाद में लास्ट में इसे हम ए इक्वल टू में मैट्रिक्स की इस में लिख देंगे और हमारा आंसर ये एक ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें दो मैट्रिक्स इक्वल में दी गई है और हमें इसमें से ए वेरिएबल जो एक्स वाई जेड दे रखी है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने इसका फर्स्ट वाला सॉल्व किया है, आप देख लेंगे ये दोनों मैट्रिक्स में बीच में इक्वल का सिंबल दिया गया है, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव भी इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो एक्स वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये तीन इक्वेशन दे रखी है, उन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो समीकरण 1 से हमने वाई की वैल्यू निकाली है, प्लस एक्स को उधर भेज देंगे माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इक्वेशन अंतर में पुट कर देंगे तो x इस y की जगह पे 6 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 था, माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा और ये एक हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके आप फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड कर देंगे तो इसके दो गुणनखंड x माइनस 4 x माइनस 2 निकल के आएंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 4, x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो या तो x की वैल्यू 4 हो सकती है या फिर x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो मैंने x की वैल्यू एक बार इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो एक बार 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी और अगली बार y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यदि एक्स वाई की वैल्यू ये है, z की वैल्यू क्या निकल जाएगी, z इक्वल टू 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 था तो प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, तो z की वैल्यू पहले ही हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन, इसमें भी दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है, इसी तरह से इसमें भी हम फाइंड कर लेंगे। मैंने इसको सॉल्व किया है, देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। पहला देखा ए माइनस बी इक्वल टू -1, ए माइनस बी इक्वल टू -1, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया है, और 2a माइनस बी इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख दिया, दोनों को लिख लिया हमने और इसे सॉल्व कर लिया है। a माइनस 2b, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाली है, इस माइनस बी को उधर ले जाएंगे प्लस बी हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, जो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर ए इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। इस ए इक्वल टू 1 की वैल्यू को इसमें इस जगह पुट कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आंसर मिल जाएगा। एक आंसर में ए इक्वल टू 1 मिल गया है। इसी तरह से ये दोनों ले लेंगे तो हमें सी और डी की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। तो पहले 2a प्लस सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये 5 आ जाएगा, इसमें ए की जगह 1 पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। फिर अगली बार ये ले लेंगे 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c डी इक्वल टू 13 हो जाएगा और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए बी सी की वैल्यू इस तरह से एक ज्ञात हो जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए इक्वल टू देक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है एम और एन की वैल्यू सेम होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा एम इक्वल टू एन। जब ये एम इक्वल टू एन होंगे तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह ऐसा में इन दोनों इक्वल दिए गए हैं, इसे एम इक्वल लेकर के इसे सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 और इसमें एक आ गया है कि 0 और 1 ही इसमें एलिमेंट लेने हैं, तो इस तरह से आंसर आ जाएंगे इसमें 512। इसका अगला चैप्टर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर ले। रफ कॉपी में अपनी मर्जी इस सवालों को क्वेश्चनों को ध्यान से समझ के सॉल्व करें।